अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआनी फ़लियस्तजीबू ली व लियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, अमन आलम यूट्यूब चैनल पर आपका खैर मक़दम है, स्वागत है। सिखिज़म में इस्लाम की तालीम का पैगाम लेकर आपके दरमियान हाज़िर हुए हैं। इत्तिहाद का पैगाम, भाईचारगी, प्रेम, मोहब्बत का पैगाम है। आप हज़रात अमन आलम चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें बाबा गुरु नानक के अक़वाल की रोशनी में सूफ़ीज़म और सिखिज़म के इत्तिहाद का पैगाम। मोहतरम नाज़रीन कराम, तमाम मज़ाहिब की किताब इस बात की शाहिद है कि कायनात का बनाने वाला खालिक एक, मालिक एक ही मालिक, एक ही खालिक, एक ही अल्लाह की इबादत करते हैं और वही अल्लाह खालिक, मालिक, वाहे गुरु, परमात्मा, गॉड इबादत के लायक हैं। उसके सिवा दुनिया में कोई इबादत के लायक नहीं, सिर झुकाने के लायक नहीं। और वही एक अल्लाह की ज़ात है जो कायनात को चला रही है, कायनात के निज़ाम को लेकर चल रही है। तमाम कायनात को चलाने वाला, रचना करने वाला, रचयिता, मौत व हयात का मालिक, ज़मीन व आसमान का मालिक, वो अल्लाह एक है। ये इस बात की गवाही तमाम मज़ाहिब की किताब दे रहे हैं। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, वही एक खालिक, वाहे गुरु अल्लाह है, परमात्मा है, जो बंदों के हाजतों को पूरी करने वाला है और उनकी दुआएं को सुनने वाला है, कबूल करने वाला है। तो जैसा कि आपके सामने जिस आयत का तिलावत किया गया उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि और जब मेरे बंदे तुझसे मेरे मुताल्लिक़ पूछे तो मैं करीब हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ को जब वो मुझे पुकारता है कबूल करता हूँ। बस चाहिए कि मेरी फरमा बरदारी करें और चाहिए कि मुझ पर ईमान लाएं ताकि हिदायत पाएँ। तो मोहतरम नाज़रीन कराम, इसी मुनासिबत से बाबा गुरु नानक, आप अपनी किताब या गुरु नानक के अक़वाल की रोशनी में एक शब्द, एक वाणी आती है जो गुरु ग्रंथ साहब वनहस मोहल्ला सफ़ा नंबर 566 में है। गुरु नानक जी फरमा रहे हैं, नज़र तद और उस मेरी जिन आप उपाया ता मैं कहिया कहन जा तुझे कहाँ आया। इसी मुनासिबत से बाबा गुरु नानक देव जी आप अपनी किताब गुरु ग्रंथ साहब में अपने अक़वाल में फ़रमाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब वनहस मोहल्ला सफ़ा नंबर 566 में आप फरमाते हैं, नज़र तो और उस मेरी जिन आप उपाया ता मैं कहिया कहन जा तुझे कहाया। ये शान अब्दियत यानी शान बंदगी या बंदों के शान में के अक़वाल है। आप फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह, आपका काम तो करम करना है और मेरा काम दुआ मांगना है। ऐ खुदा, तुझे किसी ने पैदा नहीं किया है बल्कि तू खुद ब खुद है। मैं तेरा ज़िक्र भी तेरी दी हुई तौफ़ीक़ ही से कर सकता हूँ, तेरी तौफ़ीक़ के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये गुरु ग्रंथ साहब में ये शब्द आया है। तो आपका कहना है कि अल्लाह का जो काम है वो करम करना, बंदों को अता करना, बंदों की हाजतों को पूरा करना। लेकिन बंदों को चाहिए वो खुदा से जो है तलब करें, खुदा से मांगें, दुआएं करें, जैसे कुरान की आयत भी शाहिद है और गुरु ग्रंथ साहब के अक़वाल भी कह रहे हैं कि तुम्हारा काम है वाहे गुरु अल्लाह से तुम दुआ करते रहो। तुम दुआ ही नहीं करो और तुम जो है उसकी तमन्ना करो कि हमारी बग़ैर दुआ के हमारा रब खालिक वाहे गुरु अल्लाह देने वाला है। ये उसूल के ख़िलाफ़ है। गुरु ग्रंथ साहब में शब्द आया कि तुम दुआ करते रहो और इंसान जो है दुआ करने के लिए, अल्लाह का नाम लेने के लिए, वाहे गुरु का जिक्र करने के लिए, उसके नाम का जप करने के लिए जब तक
वाहे गुरु की तरफ से तौफीक नहीं होती, तब तक वह इंसान वाहे गुरु अल्लाह का नाम भी जिक्र भी नहीं कर सकता। ये नेक अमल का करना बंदों की तरफ से करना भी अल्लाह की तरफ से जो है तौफीक होना ज़रूरी है। बगैर अल्लाह की तरफ से तौफीक हुए बगैर इंसान जो है अल्लाह का जिक्र या नेक अमल नहीं कर सकता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अक़वाल में आता है, वाहिगुरु अल्लाह गॉड परमात्मा जब तक बंदों को अपनी तरफ बुलाता नहीं या अपने ज़िक्र की तरफ, अपनी इबादत के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए जब तक बुलाता नहीं, तब तक बंदे के अंदर ये ताकत नहीं है कि वो जो है उसकी इबादत, उसका ज़िक्र, उसका जप या उसकी तरफ यात्रा कर सके, जा सके। तो ये दुआ करना कि ऐ अल्लाह, ऐ गॉड परमात्मा, वाहिगुरु, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरा ज़िक्र करूं, तेरी इबादत करूं, तेरा नाम लूं, तेरे सामने माथा टेकूं, तेरे सामने सजदा करूं। ये दुआ करता रहा तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करने वाला हूँ, तुम्हारी बातों को सुनता हूँ, तुम्हारी दुआ कबूल करने वाला हूँ। तो बाबा गुरु नानक जो है आप इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अल्लाह आपका काम है तो करम करना, लेकिन मेरा जो काम है वह आपसे तलब करना, दुआएँ करना, आपके तौफीक के जो है तलबगार होना। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, आगे बाबा गुरु नानक देव जी आप फरमाते हैं, विडे मेरे साहब अलग अपारा, क्यों कर करूँ बेनती हूँ आँख न जाना। ऐ मेरे खुदा, तू कितना पुराना और क़दीम है, उसका अंदाज़ा कोई भी लगा नहीं सकता। मैं हैरान हूँ कि तेरी बंदगी का हक़ मुझसे किस तरह अदा हो सके। गुरु ग्रंथ साहब वडहस महल्ला सफ़ा नंबर 567 आप फरमाते हैं, ऐ मेरे खुदा, तू इतना पुराना और क़दीम है, यानी अज़ल से है, कि इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। इसी को जो है हिंदुज़म के फ़लसफ़े से बताया गया, वाचतीतम मनोतीतम भावातीतम अगोचरम निशून्यम निरालम बम नशब्दम ब्रह्मा मुच्यते। ख़याल में आने वाली उसकी ज़ात नहीं है, तुम्हारे अक़ल में आने वाली उसकी ज़ात नहीं, तुम्हारे अक़ल में नहीं समा सकती। वो जो है अपरंपारा है और वो जो है निराकार निरंजन है, वो किसी के अक़ल में समाने वाली उसकी ज़ात नहीं है, वो अज़ल से है। और आगे बाबा गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि मैं हैरान हूँ कि तेरी बंदगी का हक़ मुझसे किस तरह अदा हो सके। यानी बंदे जो अल्लाह वाहिगुरु की इबादत के लिए, उसकी बंदगी के लिए पैदा हुए हैं, ना कि अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए। कुरान में आता है, जैसे बाबा गुरु नानक ने फरमाया कि बंदगी का हक़ मुझसे किस तरह अदा हो सके, यानी लफ्ज़ शब्द बंदगी आपने लाया। कुरान में एक शब्द, एक आयत आता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमा रहा कि हमने जो है इंसान और जिन्नात को नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए या अपनी बंदगी के लिए। तो बंदगी, और एक बुज़ुर्ग, एक अल्लाह वाले फरमाते हैं, बंदगी से हमें तो मतलब है हम सवाब व अज़ाब क्या जाने, किस में कितना सवाब मिलता है, इश्क वाले हिसाब क्या जाने। यह अहले तरीक़त की ज़बान है, अहले सुलूक की ज़बान है। यानी अल्लाह वाले जो सूफ़िया कराम होते हैं वो अल्लाह की ग़ुलामी, अल्लाह की बंदगी के लिए पैदा हुए। वो यही समझते हैं कि हम जो अल्लाह की ग़ुलामी, उसकी बंदगी के लिए पैदा हुए और कोई हमारा काम ही नहीं। उसी बंदगी की इबादत, बंदगी के लिए, उसी अल्लाह की इबादत, वाहिगुरु परमात्मा की पूज के लिए, उसकी इबादत के लिए जो है बाबा गुरु नानक अपनी ज़िंदगी को लगा दिए, अपनी ज़िंदगी को सर्फ कर दिए। खुद इबादत, उसकी बंदगी का करते थे और लोगों को अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाते थे। इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी भी अल्लाह की इबादत, उसकी बंदगी में भी लगा दे, लेकिन अल्लाह का जो एहसान है, जो उसकी नेमतों का है, उसका एहसान इंसान जो अदा नहीं कर सकता। ये तो उसका एहसान है अल्लाह की तरफ से, वाहिगुरु की तरफ से, कि हमको जो है, यानी हमको जो है तमाम अपनी बंदगी, अपनी इबादत के लिए चुन लिया है। अगर हम उसकी इबादत करने वाले हो गए तो बाबा गुरु नानक ये पैगाम दे रहे हैं कि ऐ लोगों, तुम अल्लाह की बंदगी के लिए पैदा हुए हो, तुम अल्लाह की इबादत के लिए पैदा हुए हो, तुम दुनिया में मुलव्विस मत हो। ये दुनिया फ़ानी है, ये जहान जो है ख़त्म हो जाएगा। जिस चीज़ पर तुमको जो है गुरूर और जो है फ़ख्र है, वो चीज़ ख़त्म होने वाली है। अगर कोई ज़ात बाकी रहने वाली है तो अल्लाह की ज़ात है। तुम उसकी इबादत करो अगर तुम अपने आप को बाकी रखना चाहते हो।
अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा ज़िक्र बाकी हो तो अल्लाह के ज़िक्र के लिए आगे बढ़ो, अल्लाह के ज़िक्र को नाफिज करने के लिए आगे बढ़ो। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, आगे बाबा गुरु नानक शान अब्दियत, शान बंदगी के बारे में आप आगे फरमा रहे हैं। अगम अगो चरो तो धनी, सच्चा अलख अपार, तू दाता सब मलक ते अक्को देवन बार। गुरु ग्रंथ साहब मल्लार महल्ला सफ़ा नंबर 1282 आप फरमाते हैं, ऐ मेरे खुदा, तेरे इंतहा और मकाम को कोई पा नहीं सकता, तू ही हर चीज़ का मालिक है और तू ही दाता है, बाकी सारा आलम तेरे दरबार के भिखारी और मांगते हैं। इसमें एक शब्द, एक लफ्ज़ जो है, बाबा गुरु नानक देव जी आप फरमाते हैं कि तू ही दाता है, तू ही मालिक है और सारा आलम तेरे दरबार का भिखारी है, मांगते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, एक अल्लाह ही की ज़ात है जो बंदों को रिस्क देने वाला है, खुशियाँ देने वाला है, फरावानी करने वाला है। बाकी दुनिया में कोई शख्स नहीं है जो इंसानों के हाजतों को पूरा करने वाला हो। पूरी कायनात अल्लाह के दर की भिखारी है, मांगते हैं उसके दर के। यही वजह है कि औलिया कराम, सूफिया कराम, साधु संत जो है खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाते थे, दुआएं मांगते थे और उसके बारगाह से तलब करते थे। और अल्लाह ही की एक ऐसी बारगाह है जहाँ से इंसान कभी मायूस नहीं लौटता और उसकी हर मांगने वाले को, हर साइल को उसका जो है मांगने के हिसाब से उसको अता किया जाता है। तो अल्लाह की ज़ात जो है रज़्ज़ाक़ है, रिज़्क़ देने पर क़ादिर है और अल्लाह जो है रिज़्क़ का जो मामला अपने हाथ में रखा है। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, इसका सिलसिला नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने तसलसल से आगे लेकर आएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सत श्री अकाल।